हेलो स्टूडेंट्स, अब तक के अपने विभिन्न व्याख्यानों में मैंने आपको सामाजिक अनुसंधान विषय पर जानकारी प्रदान करी थी, जिसमें हमने देखा था सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, इसकी विभिन्न विशेषताएं और उद्देश्यों के बारे में विस्तृत रूप से तुम्हें समझाया गया था। साथ ही इसमें सामाजिक अनुसंधान की समाज में क्या उपयोगिता होती है, क्या महत्ता होती है और सामाजिक अनुसंधान में क्या क्या समस्याएं आती है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। अपने आगामी व्याख्यानों में हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों पर चर्चा करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान में जो है कितने प्रकार से शोध या रिसर्च कार्य किया जा सकता है। अगर हम कहें कि किसी शोध का लक्ष्य किसी घटना या का यथार्थ चित्रण करना, किसी सामाजिक समस्या के निराकरण हेतु विभिन्न विकल्पों का पता लगाना और कुछ का सामाजिक नियोजन और नियोजित परिवर्तन की प्रभावकता का पता लगाना और समाज कल्याण में विकास कार्यक्रम के सफल संचालन में योग देना होता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि सामाजिक अनुसंधान किस विषय पर किया जा रहा है, अनुसंधान का क्या उद्देश्य है, अनुसंधान की क्या उपयोगिता है, अनुसंधान का क्या व्यावहारिक उपयोग है। उन सब के आधार पर सामाजिक अनुसंधान विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपके कोर्स में 7 प्रकार के सामाजिक अनुसंधानों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध। इसके अंतर्गत हम ये अनुसंधान क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या प्रमुख कार्य है पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अन्वेषणात्मक शोध, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना इसका उद्देश्य होता है, ताकि किसी समस्या, किसी विषय या किसी घटना के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जा सके। तब इस प्रकार के शोध का सहारा लिया जाता है और उसे ही अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते हैं और इंग्लिश में इसे एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस शोध का उद्देश्य किसी समस्या के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके उपकल्पना का निर्माण और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना है। समाजशास्त्री हंसराज नामक विद्वान ने भी अन्वेषणात्मक शोध के बारे में कहा है कि किसी भी विषय के अध्ययन के लिए प्रकल्पना या उपकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य होता है। इस प्रकार के शोध द्वारा किसी विषय या समस्या का कार्य कारण संबंध ज्ञात हो जाता है। परिणाम स्वरूप घटनाओं में व्याप्त नियमितता एवं श्रृंखलाबद्धता को उसमें स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के शोध के माध्यम से शोध विषय की उपयुक्तता का भी पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो युवाओं में या किशोरों में विचलित विभिन्न व्यवहारों या आपराधिक प्रवृत्तियों के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन से कारण इनके लिए उत्तरदायी हैं, इसके लिए हमें जो है अन्वेषणात्मक शोध का ही सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार की शोध की सफलता के लिए कुछ अनिवार्य दशाओं का होना आवश्यक होता है। जैसे ये शोध करने से पहले उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना, और वो साहित्य प्रकाशित या प्रकाशित किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिससे कि हमें उस विषय या समस्या के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए और हम ठीक से जो है इस प्रकार की उपकल्पना का निर्माण कर पाएँ कि उस विषय को आसानी से समझा जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का गहनता के साथ अध्ययन किया जाए। इससे शोध में कम समय, कम श्रम और कम खर्च में ही अपना कार्य आसानी से हो सकता है। उसके बाद आता है अनुभव सर्वेक्षण। यहाँ विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले लोगों का पता लगाना, अध्ययन हेतु उनका चुनाव करना
उनसे संपर्क स्थापित करना और उनके अनुभवों से लाभ उठाकर इस प्रकार के शोध का कार्य किया जाता है। अनुभव सर्वेक्षण मतलब उस विषय से संबंधित कितना ज्ञान किस किस व्यक्ति को है, और जिन लोगों को इसका ज्ञान होता है उन्हीं को उस अध्ययन में सम्मिलित अगर किया जाए तो उस विषय से संबंधित जानकारी या शोध कार्य शीघ्रता से होगा और उसके बारे में विषय में संबंधित जानकारी भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो अनुभवी शोधकर्ता इस प्रकार के सर्वेक्षण के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इसमें सही सूचनाओं का चुनाव। इस प्रकार की शोध की अधिकतम सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सूचनादाताओं का चयन इस प्रकार के लोगों में से किया जाए कि उनसे विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वो विषय के बारे में वास्तविक जानकारी प्रदान की जा सके। इसके लिए सूचनादाताओं का चुनाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो यदि अगर हमें ग्राम पंचायतों का अध्ययन करना है तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में प्रत्यक्ष विधि द्वारा सरपंच, पंच और ग्राम पंचायतों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों में से कुछ का चयन किया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत उन लोगों का चयन किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत से संबंधित तो नहीं है, परंतु इनके पास इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है। ऐसे व्यक्तियों में स्कूल अध्यापक और अन्य सरकारी कर्मचारी और गांव के कुछ सम्मानित व्यक्ति, समझदार नागरिक आदियों को भी लिया जा सकता है, जिनको कि ग्राम पंचायतों, उनके कार्यों, उनके उद्देश्यों, उनकी उपयोगिता और उनके द्वारा किए जा रहे गांव में ग्राम सुधार हेतु किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी जिन्हें होती है। तो हमें जो है अन्वेषणात्मक शोध करते वक्त इस प्रकार के शोधकर्ताओं का चयन करना चाहिए जिन्हें कि उस विषय से संबंधित जानकारी हो और वो जो है उस विषय के आसपास या उस विषय के अंतर्गत उससे संबंधित हों। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना उपयुक्त प्रश्न पूछना। जब हम अन्वेषणात्मक शोध के लिए जाते हैं, उसके लिए विषय का चुनाव करते हैं, तो शोध कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना प्राप्ति हेतु प्रश्न बहुत अधिक सावधानी पूर्वक बनाए जाएं, क्योंकि इसमें जो है जो प्रश्न हम पूछते हैं उन प्रश्नों के आधार पर ही जो जानकारी प्राप्त होती है उसी से हमारे शोध का निष्कर्ष निकल कर आता है। अगर हम सीधे विषय से संबंधित ही प्रश्न बनाएंगे तो हमें सही जानकारी प्राप्त होगी, और अगर हमने अस्पष्ट और विषय से अनछुए प्रश्न बनाए तो हमें जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने में मदद नहीं मिल सकी। तो इसके लिए हमें इस प्रकार के प्रश्न बनाने चाहिए जो न तो बहुत बड़े हो, न बहुत छोटे हो, न बहुत विषय से बहुत दूर हो, बल्कि विषय के अंतर्गत विषय की गहनता से संबंधित हों, ताकि हमें उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शोधकर्ता का ज्ञान सामान्यतः सीमित होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर शोधकर्ता का जो है हर विषय या हर समस्या से संबंधित ही ज्ञान हो। तो शोधकर्ता की इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि सभी पहलुओं का गहनता के साथ अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। उस विषय या उस समस्या के सभी पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं अध्ययन किया जाए, और ऐसा करने से विषय के संबंध में एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जो शोध कार्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। मतलब कि हमें जो है विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन करते हुए उसका इस प्रकार से एनालिसिस करना चाहिए कि हमें घटना का, समस्या का या उस विषय का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो। तो ये
5 पॉइंट थे जो अन्वेषणात्मक शोध करने के लिए अत्यंत ही अनिवार्य हैं। अब हम देखते हैं अन्वेषणात्मक शोध के प्रमुख कार्य। तो इन प्रमुख कार्यों में सबसे पहले आता है पूर्व निर्धारित उपकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं के संदर्भ में परीक्षण करना। अर्थात पहले से जो उपकल्पनाएं उपस्थित है उन उपकल्पनाओं का आज की वर्तमान दशाओं में, आज के वर्तमान दशाओं में उपस्थित विभिन्न कारकों में उसका परीक्षण किया जाना चाहिए कि वो आज भी उपकल्पना हमारी आज की परिस्थितियों में भी खरी उतरती है या नहीं। मतलब जो उपकल्पनाएं पहले बनाई गई है उन उपकल्पनाओं की जांच आज की परिस्थितियों, आज के संदर्भ में किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है इसका महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता के ध्यान को आकर्षित करना। मतलब जब हम शोध कार्य करते हैं तो उसमें शोधकर्ता का ध्यान मुख्य रूप से उस समस्या की ओर होना चाहिए जिसके लिए कि हमने उस शोध का चुनाव किया है। अगर शोधकर्ता अपने विषय से दूर हट जाएगा तो शोध का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि शोध समस्याओं की ओर शोधकर्ताओं के ध्यान को आकर्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुसंधान हेतु नवीन प्रकल्पनाओं को विकसित करना। कि जब हम अनुसंधान कार्य या शोध कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले से जो कल्पनाएं थी उनका हमने परीक्षण किया, उनकी सफलता असफलता को देखा और आज के संदर्भ में, आज की परिस्थितियों में क्या कौन कौन सी नवीन उपकल्पनाएं विकसित हो सकती है, उनको बनाने में, उनको विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना एवं अध्ययन के नवीन क्षेत्रों को विकसित करना। कि जब इस प्रकार का शोध कार्य किया जाता है तो उसमें उस घटना से संबंधित विभिन्न पहलुओं का एनालिसिस, विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण के आधार पर ही नवीन क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग की उपयुक्तता की संभावना का पता लगाना। कि इस प्रकार की जो समस्या, जो विषय हमने अध्ययन के लिए लिया है उसमें किन किन शोध पद्धतियों का प्रयोग करके हम अधिकतम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर विभिन्न शोध पद्धतियों में से कौन सी ऐसी पद्धति अधिक उपयुक्त है जिससे कि हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट या शोध कार्य का परिणाम प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप में प्रारंभ करने हेतु आधारशिला तैयार करना। विज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर उसके क्षेत्र को विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शोधकर्ता को प्रेरित करना। और लास्ट पॉइंट है इसका शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर उसे निश्चित स्वरूप प्रदान करना। अर्थात शोध कार्य से संबंधित अध्ययनकर्ता के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई संशय या कोई अनिश्चितता है तो उसे जो है दूर किया जा सकता है। इस प्रकार अन्वेषणात्मक शोध के प्रमुख कार्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि यह उन आधारों को प्रदान करता है जो सफल शोध कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सेल्टिज ने अपनी पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस में बताया है कि अन्वेषणात्मक शोध या अनुसंधान उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो कि अधिक निश्चित शोध हेतु उचित प्रकल्पना के निर्माण में सहायक होगा। इस प्रकार अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध अनुसंधान का एक ऐसा प्रकार है जिसमें नई उपकल्पनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट
अगले लेक्चर में हम दूसरे प्रकार वर्णनात्मक शोध के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।